हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के जुलाई माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले 225 में भाग करेंगे 135 से, एक बार में ले जाएंगे 135 आ जाएगा यहाँ पे 90। तो क्या होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। शेषफल शून्य नहीं है तो फिर अब क्या करें, भाजक को और भाग शेषफल को लेकर फिर भाग करेंगे 90 से, किस में 135 में। एक बार में जाएगा 90 या 45 आ जाएगा, तो गुना में 1 और प्लस में 45। अभी भी शेषफल शून्य है यार, इधर 90 को ले लेंगे और इधर 45 को। दो बार में शेषफल 0 आ जाएगा ना जी, यानी कि ये जो भाजक होगा यही आपका मौसा हो जाएगा, बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि x और y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसका हल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनंत हल होंगे। यदि कब अनंत हल होते हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 तथा 3x माइनस 3y इक्वल टू में 16 के आलेख कैसे होंगे। तो देखो x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1/3। यहाँ -1, यहाँ -3, और -1/-3 यानी ये भी 1/3 हुआ। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर 8/16। तो 8/16 कट के 1/2 ना हो जाएगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कैसा होगा, समांतर रेखा हो जाएगी। अगला कह रहा है साइन 30 प्लस कॉसेक 30 का मान। साइन 30 का होता है 1/2 और कॉसेक 30 का होता है 2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा 1 और प्लस का 4, यानी आ जाएगा यहाँ से 5/2, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर तो थीटा का मान। तो ये थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री के लिए दोनों बराबर होते हैं। समय 7 देखिए, कॉस थीटा का मान किसके लिए इक्वल होगा इसमें, तो ये देखिए ए एंगल है तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाना कॉस थीटा के लिए। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो साइन में जानते हैं हम लोग कि जैसे जैसे यहाँ पे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू ही बढ़ता है। तो साइन 90 का सबसे ज्यादा होगा। और निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो कॉस में उल्टा होता है। कॉस में जितना डिग्री के लिए जितना बड़ा डिग्री होगा उसका वैल्यू उतना छोटा होगा। तो यानी कॉस 60 का सबसे छोटा होगा, जानते हैं 1/2 यानी कि 0.5 सबसे छोटा यही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सेक 45 प्लस कॉट 30 का मान। तो सेक 45 का मान √2 और कॉट 30 का मान √3, यानी कि ये डी नंबर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र लगाइए। क्या आता है, रूट अंडर इनके x नियामकों के बीच का अंतर और प्लस में y नियामकों के बीच के अंतर का वर्ग, यही ना करते हैं जी। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 4 + 4 यानी कि √8। √8 का मतलब यहाँ 2√2 से है, यानी हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो बिंदु दिए इनके बीच की दूरी, यहाँ भी दूरी सूत्र लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 0 - a साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस में a कॉस थीटा -0 का स्क्वायर। 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर होगा तो प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा जी। चलिए तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी रूट अंडर ए स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ए आ जाएगा ना, यानी ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण के बीच में संबंध होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग आपके लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो बिंदु दिए इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो वही दूरी सूत्र रूट अंडर क्या हो जाएगा, -a का स्क्वायर और प्लस में -b का एक्स, रूट अंडर एक्स के नियामकों के अंतर का वर्ग और रूट प्लस में वाई के नियामकों के अंतर का वर्ग, यानी -2a का स्क्वायर और प्लस में -2b का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर। 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करें तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। तो ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए बी नंबर। अगला देखिए इसका मान पूछ रहा है, साइन 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉसेक 45 का √2। √2 से √2 कट जाएगा, √3/2 ना आ जाएगा।
अगला 16 नंबर कह रहा है सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि उनके आकार जो होते हैं समान होते हैं, शेप एक जैसे होते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, चलिए मैं पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ, ए बी सी त्रिभुज और डी ई एफ यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और त्रिभुज है डी ई एफ। कह रहा है एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है ना, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हमें पता है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पूछ रहा है ए बी बटा डी किसके बराबर होगा, ए बी बटा डी, तो देखो संगत भुजा ही ना ए बी और डी, तो किसके बराबर होगा, ये बी सी और बटा में ई एफ, और फिर क्या हो जाएगा सी ए और बटा में एफ डी। तो देखो तो इसमें ऑप्शन में दिया ए नंबर ही ना दिया हुआ है यहाँ पे, देख लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, थीटा केंद्रीय कोण वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो जानते हैं थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई के लिए सूत्र, चाप की लंबाई के लिए क्या जानते हैं सूत्र जी, थीटा बटा में 180 डिग्री इंटू में पाई आर। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, बटा में 180 डिग्री, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। अब ये काट दो 3 बार में, 7 से काट दो 84 को 12 बार में, 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में, तो 22 चौक कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति यानी पेरीमीटर, तो ये आपका क्या होगा, ये परिधि होता है और ये त्रिज्या हो गया, तो ये भी आर त्रिज्या। तो यहाँ पे परिमिति पूछा पेरीमीटर, यानी कि ये परिधि पाई आर और प्लस में ये वाली त्रिज्याएं भी, यानी कि दो त्रिज्याएं 2r, तो पाई आर प्लस का 2r यानी सी नंबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। तो भुजा जब 2 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना ना बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुलक किसके बराबर, हम लोग बहुलक जानते हैं 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना मध्यमान के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग, तो संचयी बारंबारता का प्रयोग हम लोग माध्यिका निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका क्रम से दिया हुआ है तो उसका बहुलक, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि बहुलक जो होता है बराबर होता है 3 गुना में माध्यिका यानी कि 9 माइनस 2 गुना में माध्य यानी कि 8.9। चलिए ये 27 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 8.16 17, यानी कि आ जाएगा 9.2, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 25 नंबर को, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो एक काम करो, अब 8 अभाज्य संख्या लिखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, टोटल हो गई ना 8, 3 3 6 2 8। बीच वाली ये 2 जो है इनको जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 18/2 कट के 9 आ जाएगा ना, यहाँ पे आपकी माध्यिका 9 हो जाएगी। 26 नंबर कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक हमें जोड़ना है, n तक का योगफल। हम लोग जानते हैं पदों की संख्या बटा 2 और इंटू में प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही ना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाजन, हमेशा किससे विभाजन, तो क्रमिक में नहीं लगातार, 2 क्रमिक विषम संख्या 1 3 हो गया 4 आ जाएगा, 4 से विभाज्य आपका 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 से विभाज्य आपका 5 + 7 12, ये सब 4 से हमेशा विभाज्य हो रहे हैं, हमेशा की बात करें। अब जैसे 12 है तो ये तो 6 से विभाज्य, लेकिन ये सब नहीं ना हो रहे हैं, हमेशा होना चाहिए, तो 4 से होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो 2 परिमेय संख्या कैसी भी हो गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय ही आएगा। अगला इसका मान पूछा sin 30 इंटू कॉस 30 का, sin 30 का आपको पता है 1/2 और cos 30 का √3/2 यानी कि √3/4 आ जाएगा। अगला 30 नंबर क्या रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, तो संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए, एक एक करके सभी को देखेंगे हम लोग। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से 867 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए तो 867 बड़ा है ना 255 से, इसलिए हम लोग मान लेंगे इसमें a बराबर में 867 और b बराबर में 255, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 और 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो यहाँ अब क्या लेंगे, पहला चरण लेंगे। पहले चरण में इधर 867 और बराबर में 255। अब इसे इसमें भाग करेंगे, 255 से 867 में कितना बार में ले जाएंगे, 3 बार में लेकर चले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 बार में, तो 5 3 15, 5 1 5 3 15 1 16 और 3 2 6 1 7, यही ना आ जाएगा जी। यानी आ जाएगा यहाँ पे 2 0 1 102। तो गुना में 3 और प्लस में 102। अभी शेषफल शून्य नहीं है, तो अगले चरण में क्या करना होगा जी, चरण 2 में इधर लेंगे भाजक 255 और इधर आपका शेषफल, फिर से भाग पुनः करेंगे 102 से 255 में 2 बार में ले जाएंगे 204, आ जाएगा यहाँ पे 51। तो यहाँ गुना में आपका हो जाएगा 2 और प्लस में 1, शेषफल फिर शून्य नहीं है। अगला चरण, अगले चरण यानी कि चरण स्टेप 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे 102, इधर 51, 2 बार में आपका शेषफल 0 आ जाएगा। यानी शेषफल 0 आ गया तो ये भाजक जो है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया, 51। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करें, सिद्ध करें कि x बराबर 2 x और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, रैखिक समीकरण इतना का हल है। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 पर क्या हो जाएगा इस समीकरण में, देखिए तो 5 गुना में 3 माइनस 3 गुना में 2 बराबर 15 और माइनस का 6, क्या आ जाएगा, घटेगा तो 9 आ रहा है ना, इसके बराबर हो जा रहा है कि नहीं। अतः लिख सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 3 y बराबर 2 रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 9 का हल है, क्योंकि उसको संतुष्ट करा इसलिए उसका ये हल है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या दिया है, साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री और माइनस में टेन 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3/2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2√2, यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे √2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा √6, माइनस इसमें से डिवाइड या नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, डिवाइड करेंगे 2√2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये 2√6 हो जाएगा। यानी क्या जाएगा 2 माइनस का √6/2√2, यही छोड़ दो, नहीं तो आंसर हर में √2 से मल्टीप्लाई करो, या इतना भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यहाँ पूछ रहा है मूल बिंदु से बिंदु -5, -12 की दूरी। तो हम लोग जानते हैं √x² + y² हो जाएगा, यानी कि √−5 का स्क्वायर और प्लस में -12 का स्क्वायर, √−25 आ जाएगा और ये 144 जोड़ेंगे तो √169, यानी कि ये 13 आ जाएगा ना, आंसर 13 इकाई आ जाएगा दूरी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करना है, यदि बिंदु 0,1 दो बिंदु इन दोनों से समदुरुस्त है तो x का मान निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु, इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए P, जिसका निर्देशांक है 0,1, दो बिंदुओं एक का नाम ले लेते हैं A, जिसका निर्देशांक है 5, तथा B, जिसका निर्देशांक है x, 6 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, इसका मतलब यह हुआ कि P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है, ठीक है। अच्छा, वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से PA² बराबर में PB²। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देते हैं, PA और एक बार PB के लिए। तो PA के लिए लगाएंगे तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू में PB के लिए तो x - 0 का स्क्वायर और प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ फिर 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर हटा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x² बराबर में 16 और स्क्वायर रूट में जाएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का दोनों आ जाएगा, ठीक है ना जी। x प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, यही तो निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइड एंगल साइड्स समरूपता प्रमेय के कथन को लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं किसी
दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हो, भुजाओं के समानुपाती हो तथा उनके द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यही ना लिखना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समांतर बीसी खींचा गया है जो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार परिणाम को लिखें। अच्छा चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज में बना लेता हूँ, ठीक है, ABC, ठीक है। इसमें क्या है, क्या है आपका, कह रहा है कि एक PQ है जो क्या है, यहाँ समांतर है BC के, ये PQ मान लेते हैं, ये PQ है जो समांतर है BC के और जो D और E पर AB और AC को काटता है, ठीक है, काट रहा है। तो थेल्स से इसके परिणाम को लिखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC, यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या परिणाम हो जाएगा जी कि AD बटा आप लिख सकते हैं DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के, ये लिख सकते हैं पहला। दूसरा परिणाम ये भी तो लिख सकते हैं AD बटा में, है ना, AD बटा में AB बराबर में AE बटा में AC। जैसे इधर अनुपात लेंगे वही अनुपात उधर भी दिखा सकते हैं, ऐसे आप परिणाम को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि वृत्त की परिधि की लंबाई 88 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। वृत्त की परिधि की लंबाई दी हुई है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना दिया है जी, परिधि 88 सेंटीमीटर। क्या होता है परिधि, 2 पाई r ना, बराबर में 88 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 और गुना में r बराबर में 88 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 88 गुना 7 और बटा में 2 गुना में 22। 22 से काट देते हैं यहाँ पे 4 बार में, है ना, 22 चौका 88 और इसको काट 2 बार में, तो r का मान 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r का मान 14 और गुना में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 7 से काट देंगे तो 14, 22 दूना 44 और 44 में गुना कर देंगे अगर हम 14 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वर्ग अंतराल के लिए संचयी बराबरता सारणी बनाए। अच्छा तो एक काम करना, मैं ऐसे ही इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा बनाना, ठीक है, आप पूरे को बनाना, ऐसे नहीं लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे मत करना, आपको ये वर्ग अंतराल भी लिखना होगा, बारंबारता भी लिखना होगा और फिर संचयी बारंबारता भी लिखना होगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, 2 को, फिर ये दोनों को जोड़कर 5 और फिर ये तीनों को जोड़कर 10, फिर ये चारों को जोड़कर 10 से 16 हो जाएगा, फिर ये 5 को जोड़कर तो आपका 20 हो जाएगा और फिर 10 30, यही हो जाएगा संचयी बारंबारता सारणी। चाहो तो यहाँ कुल लिख सकते हो, ये कुल आएगा 30, ठीक है। तो इसी तरह तो ये बना देना था, ठीक है। आप इसको पूरा बनाना, तीनों कॉलम बनाना, ये तीनों रो बनाना, समझे ना, तभी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी, डी समांतर है बीसी। एडी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, एबी का मान यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल दिया है 12 सेंटीमीटर, एई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एसी निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कह रहा है कि डी जो है ना समांतर है बीसी के, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बटा में ए बी बराबर हो जाएगा ए बटा में ए सी के न बराबर। चलिए मानों को रखते हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बराबर में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बटा में ए सी। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दीजिए, इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो 5 AC बराबर में 12 चौका 48 सेंटीमीटर, ये भाग में जाएगा AC बराबर में
48/5 सेंटीमीटर। दशमलव में कर सकते हैं, 5 9 45, ठीक है, और 3 5 6 33, 9.6 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 को दिए 11 से 15 तक, इनको देख लेते हैं। 11 नंबर कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें एवं सिद्ध करते हैं। चलिए पहले इसका कथन लिख देते हैं। क्या था कथन जी? कि किसी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? तो उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें दिखाना है, बराबर होता है, यही तो कथन है। चलिए तो इसका एक प्रमाण देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ए बी समकोण। हमारे पास क्या दिया है? दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो सिद्ध करना है कि इसमें देखिए जो समकोण हो रहा है इसके सामने वाली ना भुजा बड़ी होगी, तो यानी कि AC का वर्ग AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। इसमें थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में क्या करते हैं हम लोग ना, इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं, ठीक है, कर्ण पर लंब डालते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ कुछ देते हैं, मान लीजिए डी। हमने रचना में क्या किया? BD लंब AC खींचे। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक प्रमेय पढ़े हुए हैं। कौन सा प्रमेय है जी? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी? कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये कर्ण से इस पे लंब डाला जाता है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे इस प्रमेय से। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, हो जाएगा, ठीक है। तथा दूसरा आप देखिए, ये वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज का, तो इसका नाम देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए आपका हो जाएगा BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। BDC क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो इसका योग 180 होगा, सॉरी इन तीनों का योग 180 होगा, तो इन दोनों का योग 90 होगा। उसी प्रकार से इन दोनों का योग 90 होगा, ये C कॉमन है, कट जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि संगत शीर्ष ये इसके है, इसलिए इसका नाम B, फिर समकोण वाला, फिर तीसरा। उसी तरह से इसमें त्रिभुज में ये B किसके संगत है? यहाँ D के। इस त्रिभुज के हिसाब से इसके संगत ये वाला शीर्ष होगा, इसलिए उसके अनुसार नाम लेना होगा। तो अब जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
अनुपात बराबर होता है ना जी। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए, तो इस त्रिभुज ADB में अगर हम लोग यहाँ पे ले लें इसमें की भुजा, और मान लीजिए हम लोग AB लेते हैं, AB के संगत इसमें AC हो जाएगा ना। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में AD ले लें, इसमें AB लेना पड़ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC इंटू में AD, पहला समीकरण मान लीजिए। उसी तरह इस त्रिभुज के लिए देखिए, अगर आप इस त्रिभुज में BC ले लेते हैं, इसके संगत यहाँ पे क्या होगा, BC के संगत AC हो जाएगा बराबर में। अगर इसमें BD इसमें आप CD ले लो तो इसके संगत ये BC हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ से BC स्क्वायर बराबर में AC इंटू में CD, दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, सॉरी जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे, क्योंकि हमें देखना है जोड़ने पे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यहाँ जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AC इंटू में AD और प्लस में AC इंटू में CD। अच्छा देखो, तो इसमें से AC कॉमन कर लोगे तो यहाँ AD प्लस का CD आ जाएगा। आप फिगर में देखो, यहाँ ऊपर ये था AD और CD मिलके पूरा AC ना हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AC और इंटू में AC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पे ये प्रमाणित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, cos 30 का मान ज्यामिति की सहायता से निकालें। चलिए, तो हम लोग ज्यामिति की सहायता से निकालते हैं। पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, एक्चुअल में ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पर एक लंब खींचते हैं, AD लंब BC, AD लंब है BC पर। तो चूंकि ये लंब है और समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में आपको पता है कि ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि माना यहाँ AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A, प्रत्येक भुजा हमने क्या ले लिया, 2A ले लिया। ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा, तो ये AA ना हो जाएगा, क्योंकि लंब खींचे हैं तो यहाँ से लंब जो होगा वो लंब समद्विभाजक भी होता है, माध्यिका का भी काम करता है समबाहु में। AB बराबर में CD बराबर में हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BC, यानी कि यहाँ से BD बराबर CD बराबर में 1/2 इंटू में 2A कट जाएगा, A आ जाएगा। BD बराबर में CD बराबर में A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर त्रिभुज ABD में बात करें तो यहाँ से AD की लंबाई रूट अंडर किसके बराबर हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर और माइनस में BD का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2A का स्क्वायर और माइनस में A का स्क्वायर, तो यानी कि 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये ना होगा, घटेगा तो आ जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर, यानी कि यहाँ से AD की लंबाई आ गई रूट अंडर 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी आ गया रूट अंडर 3A। चलिए, अब देखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो प्रत्येक 60 होगा, ये 60 होगा। अच्छा, ये पूरा 60 होगा तो इतना 30 ना हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो उसमें एंगल BAD बराबर में एंगल CAD और बराबर क्या आ जाएगा, 30, क्योंकि एक्चुअल में लंब है ना, तो AD लंब है अगर BC पर तो माध्यिका का भी काम करेगा, कोण का समद्विभाजक का भी काम करेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब ये तो हो गया। अब हमें निकालना है cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री यह कोण लेंगे तो आधार ये हो जाएगा और यह कर्ण ये हो जाएगा, यानी कि AD और बटा में AB हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 3A और बटा में 2A, A से A कट गया, रूट 3/2, यही ना मैं साबित करके दिखाना था, यही मान निकालना था हमें
क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या ये बिंदुएं जो दी गई हैं एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं? यदि हाँ त्रिभुज का निर्माण करें तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, यानी उसकी प्रकृति बतानी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए 3,2, बी -2 -3 तथा सी 2,3 तीन बिंदुएं हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि करके ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र जानते हैं ना आप लोग, दूरी सूत्र जानते हैं, √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो दूरी सूत्र लगा के निकालते हैं। एक बार ए बी निकालिए पहले, √अंडर -2 - 3 का स्क्वायर और प्लस में -3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा -5 का स्क्वायर √अंडर और फिर -5 का स्क्वायर, 25 √अंडर 50, यानी कि 5√2 हो जाएगा। चलिए अब BC निकालते हैं दूरी सूत्र से, √अंडर 2 -+2 हो जाएगा, फिर 3 -+3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12 2 5 52 आ जाएगा, ये ना हो जाएगा जी 52। चलिए अब इसका देखिए, तो ये हो जाएगा 2√13। ऐसे निकाल लेते हैं ए और सी की बीच की दूरी, ए और सी की बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ -1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। तो देखो एक्चुअल में यहाँ देखें तो कोई भी दो गो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रेखाएं संरेख नहीं है। रेखाएं क्या है, कोई मतलब यहाँ पे जो रेखाखंड बनेंगे ए बी बी सी और ए सी, वो संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं है, अतः ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, एक त्रिभुज है। तो जब ए बी सी एक त्रिभुज, तो कैसा त्रिभुज है, तो भुजाएं अलग अलग आ रही, तो कैसा त्रिभुज होगा, तो ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज में हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज है। अच्छा एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ ये भी देख सकते हैं ना कि यहाँ ए बी का स्क्वायर है ना और प्लस ए सी का स्क्वायर करा जाए, तो देखो क्या है 5√2 का स्क्वायर और प्लस में ए सी यानी कि √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 50 और प्लस 2 52 है ना। तो 52 क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि BC के स्क्वायर के बराबर है ना जी, देख लो इसी के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ही है ऐसा लिखिएगा। ठीक है ना जी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हमें त्रिभुज मिल गया ना, कैसा, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जिसमें एक्स वाई का ये जो बिंदु दिया गया एक्स वाई वाला क्रमिक त्रिकोणमाला, ये दो भिन्न बिंदु से समदूरस्थ हो। अच्छा तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है x, y, दो बिंदु क्या नाम ले लेते हैं, A इसका निर्देशांक है 3,6 तथा B इसका निर्देशांक है -3,4 से समदूरस्थ है, ये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से P के एक की दूरी और B से B की दूरी बराबर है। वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से PA स्क्वायर इक्वल टू में PB स्क्वायर, PA यानी कि आ जाएगा यहाँ से x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर इक्वल टू में x +3 का स्क्वायर और प्लस y -4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, x² -3 इंटू में x इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई इंटू में 6, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे, 3 का स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ देखो 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा। चलिए आगे देखते हैं। माइनस का 6x माइनस का 6 दूना 12y प्लस का 36 बराबर में 6x माइनस का 8y और प्लस का 16। एक तरफ करते हैं, माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 6x प्लस का 8y हो गई इधर आके, और 16 और माइनस का 36। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 6 12 माइनस का 12x और ये माइनस का 12 प्लस का 8 तो माइनस का 4y हो जाएगा बराबर में माइनस का 20। ठीक है, तो माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 3 12 और प्लस का y इक्वल टू माइनस का 20। ये जाएगा भाग में तो 5 आ जाएगा उधर ना, 3x प्लस वाई बराबर है 5x वाई में यही संबंध आ गया। तो नंबर 15 देखिए, चित्र में PQ की लंबाई देखिए, PQ यानी कि यहाँ से यहाँ PQ 24 सेंटीमीटर, PR की तरह, सॉरी PQ ये नहीं है, PQ नीचे वाला है, PQ ये रहा ना, ये 24 सेंटीमीटर, PR ये रहा 7 सेंटीमीटर। वो वृत्त का केंद्र है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो इसकी लंबाई क्या होगी, त्रिभुज PQR में अगर हम लोग बात करें QR की लंबाई तो कर्ण क्या होगा, रूट अंडर आपका लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, तो रूट अंडर आ जाएगा 576 और प्लस का 49 और रूट अंडर 625 यानी कि आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो QR क्या आ गया, यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या उस QR की आधी ना हो जाएगी जी, QR बटा में 2 यानी कि 25 बटा में 2 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या करना होगा, तो हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये ना करेंगे, अर्धवृत्त का 1/2 पाई R स्क्वायर और PQR का 1/2 आधार हो जाएगा PR और लंब हो जाएगा PQ, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इनके वैल्यू को रख देते हैं, 1/2 पाई की जगह 22/7, R का मान है आपके पास 25/2 गुना में 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 ये है 7 और ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, यहाँ देखिए 2 से काटते हैं 22 को 11 बार में, तो 25 में 25 से करेंगे 625 और 625 और गुना में 11, तो 625 में 11 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 6875 और बटा में नीचे 7 दूना 14 14 दूना 28 और माइनस का 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लें क्या, 28 से एलसीएम हो जाएगा 28, तो आ जाएगा यहाँ पर 28 में 64 से गुना कर दो, 28 गुना में 64 हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, तो इसको 6875 और माइनस का 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1792 को घटा लेते हैं 6875 में से, ठीक है, और क्या कितना आ जाएगा जी, 6875 और माइनस में आपका 1792 आपका आ जाएगा यहाँ से 5083 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।